हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 1 लेते हैं। इसका टॉपिक है आओ संख्याओं को जानें। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आपका स्वागत है। यह आपका पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सत्र 2020-21 के लिए ये पहली वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा, आगे संख्याएं आती रहेंगी। जैसा कि हम कक्षा में बच्चों को गिनते हैं तो गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 या और किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए हम 1 से प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आगे चलता रहता है। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी जोड़ देते हैं तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके सामने शून्य और लिख दिया या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और शामिल कर लिया तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब हम कह सकते हैं पहली पूर्ण संख्या शून्य है तथा पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। पूर्णांक, जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तो वह पूर्णांक कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये आगे चलता रहेगा, ये सभी प्लस की संख्याएं हैं। इसमें -1, -2, -3, -4 ये भी शामिल कर लें तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक बन जाएंगी। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है संख्या रेखा के रूप में। 0, 1, 2, 3, 4 ये आगे प्लस की संख्याएं चलती रहेंगी। 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, -4 इस तरह से संख्याएं चलती रहेंगी। तो ये सभी पूर्णांक हैं। 1, 2, 3, 4 ये प्लस की संख्याएं हैं, इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। 1 से बाईं ओर माइनस की संख्याएं हैं, ये सभी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है, इसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। आगे है परिमेय संख्याएं। सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं और Q कभी भी शून्य नहीं होगा। इसके उदाहरण हो गए 1/2, 4/7 या 0, 1, 2 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 4/7 यहाँ पर 4P हो गया, 7Q हो गया। 0, 1, 2 ये भी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि हम इनको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हमने 2 को 2/1 लिख लिया। यहाँ पर 2 P के रूप में है और 1 Q के रूप में है या Q की जगह पर है। तो 2 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए 2 भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है। शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। इस प्रकार से 5 एक परिमेय संख्या है तथा पूर्णांक भी है। 5 पूर्णांक है लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं और ये P/Q के रूप का हो गया। अब हम कह सकते हैं वेन आरेख के माध्यम से कि प्राकृतिक संख्याएं सबसे अंदर आ रही हैं क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये है। इन संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी ले लें तो पूर्णांक बन जाते हैं और ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लें तो क्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्रश्न, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं? तो 1 पूर्णांक भी होता है, 2 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, -7 पूर्णांक है तथा शून्य भी पूर्णांक है। ये सभी पूर्णांक हैं तथा परिमेय संख्याएं भी हैं। और बाकी जो बची
ये परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक नहीं हैं। जैसे कि 4/7 या 3/2 ये परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक नहीं हैं। प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। ये p/q के रूप की हो गई। q यहाँ पर शून्य नहीं है, p शून्य हो सकता है, तो शून्य एक परिमेय संख्या भी है। इसका उत्तर हाँ हो गया। प्रश्न, ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दो जो कि पूर्णांक ना हो। अब हमें ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो पूर्णांक नहीं है। तो इसके उदाहरण हो गए -2/3, 5/7, 0/4, 3/8, 7/-15। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।